यूक्रेन ने हाल के दिनों में उसके बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाकर एक बड़ी गलती कर ली है। इसका अंदाजा तो रहा होगा जेलेंस्की को, जो आप कहते हैं कि वो माल बेचने के लिए मैं आपकी देखो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं रशिया को, वो उसके साथ जो तुम चाहते हो इसलिए मेरे को मदद करते रहो। लेकिन इसमें अपनी कितनी तबाही करा रहा है, वो अपनी तबाही करा रहा है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने यूक्रेनियंस मरे क्या है। देखिए अभी पूरी की पूरी जो हमने डिस्कस भी करा था हमने, एक दो दिन से हम कर ही रहे हैं सब, कि देखिए दिनेश ये लोग नेटो यहां से प्रेशर आ रहा है। देखिए गेम मैं समझा देता हूं 30 सेकंड में। ट्रंप कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम लोग खुद का जुगाड़ करो, जो खाएगा अपना बिल काटेगा, अपना बिल देगा। तो लोगों ने बोला ठीक है। अब बोला कि जो तुम्हारे बजट हैं, मिलिट्री के बजट, डिफेंस के बजट, उसको बढ़ा के अपने जीडीपी का 5% करो। तो सब लोग कह रहे हैं ठीक है। और जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, उसने वादा कर दिया कि हाँ साहब हम कर देंगे। अभी समिट होने वाला है, समिट में सब लोग जाएंगे। पीट हेग्सेथ जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है वो नहीं जाएगा, लेकिन ट्रंप जाएगा और ट्रंप जाके ये ऐलान करेगा वहां पे कि 5% हो गया। अब ये 5% मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा माल किससे खरीदेंगे ये लोग? रशिया से खरीद नहीं सकते, रशिया थ्रेट है। चाइना से खरीद नहीं सकते, चाइना थ्रेट है। ट्रंप का यह मानना है कि अगर ये लोग इतना पैसा निकाल के रखते हैं माल खरीदने के लिए, यूरोप में वो सलाहियत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो ये अमेरिका से खरीदेंगे। बेसिकली ट्रंप सेल्समैन है, माल बेच रहा है, वही काम जेलेंस्की कर रहा है। एंड जेलेंस्की इज अ यूजफुल इडियट। जेलेंस्की एक यूजफुल इडियट है ट्रंप के लिए, अमेरिकन डीप स्टेट के लिए, कि जेलेंस्की को बोलो तुम अटैक करो, वो कहेगा अच्छा तुमने मेरे 40 जहाज बर्बाद करे, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा बगल में मकान में आग लग रही है, जब मकान में आग लग रही है तो सब लोग नेबरहुड सब परेशान है। नेबरहुड कह रही है अच्छा ठीक है तुम बाल्टियां खरीदो, बाल्टियां खरीदो, कहीं तुम्हारे घर में लगे तो पानी, यही ये बाल्टियां बेच रहा है। ये बाल्टियां बेच रहा है। लेकिन ये यूजफुल इडियट आपने जो ये टर्म इस्तेमाल किया है जी, ये मुझको बाल्टी के संदर्भ में याद आता है कि किसी से कहा गया कि लो बाल्टी भरवा लो, उसने कहा बाल्टी भर गई, अब उसने पलटा के कहा पेंदी भी भर दो। बहरहाल यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब की नई तस्वीर जारी की। रूस के एंजल्स एयरबेस पर तबाही की नई तस्वीर। रूसी TU-95, TU-22, M3, IL-76 विमान टारगेट किए गए। यूक्रेन ने 1 जून को 117 FPV ड्रोन से किया था अटैक। ये गए तो हैं कि ये इस तरीके से अमेरिका की कठपुतली बन के अमेरिका का माल बिकवा देंगे यूरोप में, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे इनको? लेने के देने तो पड़ेंगे ही दिनेश, वो पड़ भी रहे हैं। लेकिन जब आपको किसी चीज की फिक्र ही नहीं हो, जो इन्होंने बोला यूजफुल इडियट, और आपको एक ही काम करना है फोकस, कि कितने पैसे मिले और कितना सामान बिका, और हम कहना नहीं चाहेंगे, नेशनल टेलीविजन चैनल है, कि मुझे क्या मिला, वो भी तो होगा कुछ हिसाब किताब। क्या ये आपको लगता है सर, जब लीडरशिप किस तरह की हो ये देखा जाता है, तो कम से कम ये लोग जिनका ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि करते क्या रहे हैं, किस तरीके से पेश आते रहे। ठीक है यूक्रेन के लोगों ने उनको नेता बनाकर यहां तक पहुंचा दिया, एक बार नेता बनाया था, उसके बाद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर कोई भी न्यूज़पेपर अलाउड नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। अगर आप सोचते हैं यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन 3 चीजों को चेक कर लीजिए। लेट योर व्यूअर्स गूगल इट, देयर इज नथिंग डेमोक्रेटिक अबाउट इट। जी तो ये जो है ना जेलेंस्की, मैं आपको बता दूं दिनेश, जेलेंस्की इज जस्ट लाइक मोहम्मद यूनुस। ये कैसे मोहम्मद यूनुस की तरह है? मोहम्मद यूनुस भी अनइलेक्टेड है, इसका भी जैसे सर ने बताया अभी, इसका भी इलेक्शन का मामला मार्शल लॉ लगा के बैठा हुआ है। मोहम्मद यूनुस क्या कहता है? अगर मैं चला गया तो बांग्लादेश डूब जाएगा। ये भी यही कहता है अगर मैं चला गया तो यूक्रेन, पूरा यूरोप डूब जाएगा। ये फियर मॉन्गरिंग के चक्कर में सत्ता से इनको, जैसे मोहम्मद यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो, बांग्लादेशी मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी कुर्सी से मतलब है। उसी प्रकार जेलेंस्की है, कितने लोग मरे, क्या हो, आग लग जाए, उसको अपनी कुर्सी से मतलब है, और यही कर रहा है वो। दिनेश ये बताइए, नहीं तो आज तक अगर उसके वो वही कहते हैं कि हमारे 600,000 लोग मर गए, ये क्या कम फिगर है? सही बात। आपकी क्या पॉपुलेशन क्या है? और 600,000 मर गए, उधर आप कहते हैं 1 मिलियन मर गए। आप तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं जैसे मेरे पास 100 गिन्नियां हैं, तुम्हारे पास 6 हैं। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? ये तो बहुत ही खतरनाक है। इंसान की जिंदगियों को गिनने का भी ये आंकड़ा, ये इसी तरह के लोग हैं। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से पुतिन गुस्से में। टैक्टिकल एटमी वेपन का पुतिन कर सकते हैं इस्तेमाल। ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड कर्नल रिचर्ड कैंप का दावा है ये। यूक्रेन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। ये बात सही है कि अगर आप अपना माल बेचने के लिए आप ये करते चले जाएंगे तो ये ब्रिंकमैनशिप किसी भी दिन पुतिन को इस बात के लिए उकसा देगी। आपके शो में मैंने कहा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रियली वरीड अबाउट डर्टी बॉम्ब, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ डर्टी बॉम्ब इज नॉट न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब
हाँ। हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटा है, हाँ। शायद किसी और तरीके से मारेंगे, हाँ। लेकिन उसमें रेडिएशन ऑफ कोर्स होगा, हाँ। न्यूक्लियर बॉम्ब तो होगा ही। हाँ। जो टैक्टिकल है, जो छोटा वाला है, ये एक तरीके से दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोवोकेशन एवर इन होल ये अभी तक के 3 साल में ये सबसे बड़ा greatest provocation है, because you hurt the assets which were not required to be hurt. They were not part of the ongoing warfare. और जो आपने सर पहले भी बताया कि भाई ये सैटेलाइट इमेजेस आपकी डील हो रखी है, हाँ, हाँ, आप खुले में रखेंगे कि दूसरे देशों की सैटेलाइट देख सके, जानबूझ के आप खुले में रखेंगे कि साहब ये हमारे पड़े, आप देख लो, ये क्योंकि आपकी हमारी डील है। पुतिन ने वो डील रखी, उसको मैं ये कह रहा हूं जेलेंस्की को सैटेलाइट इमेजेस किसने दी? अपने उस ऑब्लिगेशन को मानने के लिए उसे पनिश किया गया। ये ऑब्लिगेशन थे, स्टार्ट ट्रीटी जो है, जो स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, जिस पे बाइडेन ने और पुतिन ने साइन किए थे लास्ट। नहीं तो फिर अब ये मैं ये जानना चाहता हूं कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से हम कई बार कई पड़ावों पर ये सुन चुके हैं कि बस अब न्यूक्लियर वाला वो थ्रेशोल्ड पहुंच रहा है किसी भी वक्त। यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, और क्या जब ये ब्रिटेन समेत तमाम मुल्कों को अंदेशा हो रहा है कि आप पुतिन उस जगह पहुंच रहे हैं, तो क्या ये सच है? अंदेशा है, अभी भी अंदेशा है, और अभी भी हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंदेशा अगर कभी होना था तो सबसे ज्यादा अभी है। जी। पुतिन को एक बात पता है, जो ये 24 फरवरी को एक्शन शुरू हुआ था 2022 को, जो यूक्रेन के अंदर रूसी फौजें घुसी थी, अगर पुतिन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रोन मिसाइल मार के, अब नहीं होने वाला, क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? वेरी डिफिकल्ट टू से। मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस कम हैं, बहुत कम हैं कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, लेकिन प्रैक्टिकल भी नहीं, लेकिन जितनी चांसेस आज हैं, चाहे वो बहुत कम हो, उतनी चांसेस पहले कभी नहीं थी। आज जितने चांसेस हैं इसके पहले 3 साल 3.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो 1% चांस हो, चाहे वो 1% चांस हो, 99% चांस हो, नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो 1% कभी नहीं। पहले गौरव हम लोग कहते थे 0% चांस है, अब हम 0 नहीं कह पा रहे हैं। 0 नहीं कह पा रहे हैं। अगली खबर देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच में 75 मिनट बातचीत हुई। अच्छा, ये बात करते होंगे तो क्या करते होंगे, और 75 मिनट बात करने का धैर्य ट्रंप में। 75 मिनट बातचीत हुई। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं। पुतिन ने कहा रूस से दादागिरी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा क्लियर कट संदेश दिया होगा, और ट्रंप को ट्रंप का इस समय मुझे लगता है बजाओ नक्षत्र चल रहा है। उधर से आप एलन मस्क को देख लीजिए, तमाम जगहों से वो अभी फिलहाल, और आज उन्होंने अच्छा नक्षत्र आपने बताया, ये नक्षत्र जो चल रहा है ये अभी उसी के तहत उन्होंने फोन कर दिया। पुतिन ने कहा कि भाई साहब इधर भी नहीं चलेगा जी। नहीं, ये देखिए ना आप, ट्रंप एक्सपोज हो रहा है, ट्रंप हर जगह एक्सपोज हो रहा है। ट्रंप ने बोला 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पे बैठूंगा, 21 में सब शांति पूरी दुनिया में, वरना ये वरना वो। लोगों ने बोला वरना क्या क्या करना, क्या भाई किससे बात कर रहा है? तो अब कोई इसकी मान नहीं रहा। अब गुस्सा तो एलन मस्क पे निकलेगा, किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालेगा। ये तिलमिलाया बैठा है ट्रंप आज की तारीख में। और मैं एक और बात बताऊं, इसने सोचा था जेलेंस्की को दबा लूं। यूजफुल इडियट होगा, यूजफुल इडियट होगा, और जरूर है, लेकिन जेलेंस्की भी बिल्कुल पपेट नहीं बन रहा। जेलेंस्की को पता है कि जब तक लाशें गिरती रहेंगी, जब तक खून बहता रहेगा, तब तक जेलेंस्की कुर्सी पे बैठा है, और जेलेंस्की किसी को पास नहीं आने दे। ये सत्ता का नशा ऐसा है बॉस, ये नशा ऐसा है सत्ता का। जिस दिन जेलेंस्की उतरा, तो ये जो कई लोग कहते हैं कि अगर आप खतरनाक जानवर की सवारी करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो ये जानवर मैंने काबू में कर लिया, तो उतारना मत, फिर उतरोगे तो जानवर देख लेगा फिर तुमको। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड पलटवार, 400 ड्रोन और 40 मिसाइल से अटैक। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहां पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइल तो अभी तक आ चुके हैं, खुद जेलेंस्की कह रहे हैं। अब ये जेलेंस्की इसको बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते भी हैं क्योंकि इसी से उनकी दुकान और उनकी जिंदगी चल रही है। कीव, चेर्नोबिल, खामेलनित्स्की ओब्लास्ट में अटैक हुआ है, कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है, 4 की मौत। मुझको लगता है ये भी एक उस तरह के हो गए हैं, एक जैसे पाकिस्तान है वो भिखारी है, वो घाव दिखा के भीख मांगता है जी। ये वाले जो है घाव दिखा के मरहम पट्टी का इंतजाम करते हैं अपने लिए जी, बिल्कुल, और ये भीख भी मांगते हैं। ये इन्होंने तकरीबन $125 अरब अभी तक ये निगल चुका है, $125 अरब। और एक CIA की रिपोर्ट आई थी, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, जब इससे पूछा कि भाई इतने अरब कहां हैं, जेलेंस्की ने बोला ये नहीं पता मुझे कहां है, पैसे मत पूछो, अभी लड़ाई चल रही है। अभी लड़ाई चल रही है। ये अरबों डकार गया भाई। और इसके बारे में सेमर हर्ष है, सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स में, और बड़ी इज्जत है, बड़ा क्रेडिबल नाम है। सेमर हर्ष को कोट करते हुए CIA ने रिपोर्ट कराई है कि ये इतना करप्ट आदमी है जेलेंस्की, इसकी और इसकी कैबिनेट ने पूरा का पूरा वॉर का बजट पता नहीं कहां स्विट्जरलैंड के अकाउंट में। ये जो रेयर अर्थ मेटल देने पड़ रहे हैं अमेरिका को,
ट्रम्प आपको लग रहा है कम है? ट्रम्प आपको लग रहा है कम है? ट्रम्प भी तो पूरा बिजनेसमैन है। ट्रम्प बेसिकली वहां पे गल्ले पे बैठा है, धंधा करने आया है। ट्रम्प कह रहा है देखो यार, तुम्हें मार रहा है पुतिन, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बचा लूंगा, मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा, तुम 50% दे दो अपना रेयर अर्थ। इसने बोला हाँ, वो डील पक्की हो गई। वो पक्की हो गई। उसने पहले शुरू में लड़बड़ के आया था, लग रहा था कि नहीं ये रीढ़ वाला आदमी है लगता है। देखिए बात यह है कि ट्रम्प पुराना चावल जिसको हम देसी में कहते हैं, ट्रम्प पुराना चावल है, ट्रम्प ने सॉर्ट आउट कर दिया। अब ये चीज है कि कब रोकेगा। अब ये देखिए ना, जो ट्रम्प चाहता है वो जेलेंस्की दे नहीं सकता। ट्रम्प कह रहा है तुम लड़ाई बंद करो, जेलेंस्की निपट जाएगा जिस दिन जेलेंस्की ने लड़ाई बंद कर दी। भाई सबसे बड़ी बात जो गौरव कह रहे हैं यही है, जिस दिन लड़ाई बंद। अभी बात मत करो पैसों की, अभी लड़ाई चल रही। अगली खबर, झूठ बोलने में भी पाकिस्तान के एक सुर नहीं है। देखिए जरा, इंडियन फाइटर जेट लॉक करने पर एक और झूठ। ख्वाजा आसिफ ने 10 जेट लॉक करने की बात कही थी, बिलावल ने 20 जेट लॉक करने का दावा किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा 6 फाइटर जेट गिराए। ये वहां पर असल में हर दिन की कहानी है, लेकिन आज फिर देख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। एक पाकिस्तान का टीवी चैनल है ARY। ARY ने इतनी ज्यादा देशभक्ति जागी ARY में, उसने भारत के 8 जहाज गिरा दिए। कभी कहता है 9, कभी कहता है 8। फिर एक और टीवी चैनल जियो न्यूज, वो थोड़ा सा हल्का बोलता है। जियो न्यूज ने बोला कि नहीं, हमने सिर्फ 5 गिराए। पाकिस्तान टीवी और जो सरकारी चैनल है उसने सिर्फ 3 जहाज गिराए हमारे। तो अलग अलग चैनलों ने भी जहाज गिराए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी चैनल्स ने जहाज गिराए हैं। और आप खुद देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है 10 लॉक करे, बिलावल भुट्टो कह रहा है 20 लॉक करे। तो जो जितना अपना प्रोजेक्शन कर ले, ये घर की बात है, देशभक्ति की बात है। देशभक्ति की बात, देशभक्ति नहीं है। वो ट्रैक करके लॉक करके, अच्छा उसकी जगह कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने घर में ताले रखे हुए हैं। टेक्निकल बात बताऊं अगर मौका है तो। बताइए। देखिए कैसा है, लॉक क्या किया। जब हमने EW अटैक किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक किया, तो हमने उनके स्क्रीन पर क्या भेजा? हमने उनके स्क्रीन पर भेजा सिग्नल, सारे फॉल्स सिग्नल की इतने जहाज आ रहे हैं। अब उन्होंने जो भी किया, आपने एक PL-15 का देखा ना, खेतों में पड़ा हुआ था। अब वहां तो जहाज था नहीं, PL-15 गया तो नीचे गिर गया। अब जो बंद होता गया, जब हमने बंद किया उन्होंने इतने मार दिए। ये समझिए, ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात कही जा रही है कि आपके रेडार पर फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं कि यहां से भी जेट आ रहा है, यहां से भी जेट आ रहा है, और उनको आप लॉक कर रहे हैं और उसको हिट कर रहे हैं। वहां कहीं असल में आप हवा में मार रहे हैं, कुछ है नहीं वहां पर, और आपने खेत में मार रहे हैं, और वहां खेत में मिले भी हैं, इसीलिए आपके सेल्स इसीलिए मिले हैं। ये जो बात है ना, मुद्दे वाली बात, ये अब आप जिसको जितना दिखा उसने उतना बोला। और देशभक्ति में चूर ने बोला 20, जिसने थोड़ा कम उसने 10, 6, 9, 5 जो बोलते जाओ। जो नहीं, जिसने 10 बोला अब उसके ऊपर देखना गद्दारी का फतवा लगेगा कि तूने कम लॉक करे, जब ये भाई 20 बोल रहा है, कह रहा नहीं 30 लॉक करे। नहीं तो फिर वो ये बोलेगा ना वो कि आपने जो माल दिया वो असली था, जिसको फूंक के मैंने ये बोला। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, बट हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि अगर कुछ असली चीज निकलती है, पाकिस्तान में पाक प्योर सिर्फ वही चीज निकलती है, भाई बता रहे हैं। अगली खबर देखिए, चिनाब ब्रिज उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। मोदी ने कहा पाकिस्तान ये शिकस्त हमेशा याद रखेगा, निश्चित रूप से याद रखेगा। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ये तो याद आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं ना, उसके अलावा जो कराए वो भी देख लीजिए। ये जो पुल है, ये पाकिस्तान के सीने पे ऐसा खड़ा हुआ है। ये इस पुल का इंपॉर्टेंस उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा होगा सर। नहीं देखिए, आप देखिए, बात ये है कि जो कुछ भी JNK में होता है वो पाकिस्तान में बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देख के जज किया जाता है। तो जो पॉपुलेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पॉपुलेशन है या गिलगिट बाल्टिस्तान की जो पॉपुलेशन है, वो अब सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगी कि देखिए तरक्की हो रही है यहाँ पे, इसीलिए वो लोग सड़क पे आते हैं। और जलन महसूस होना, ये पाकिस्तान का कैरेक्टर, ये लाहौरियों का कैरेक्टर है। ये बगल वाले से चलते हैं, सिर्फ कुड़ गए, जल गए, क्यों तरक्की हो गई, मतलब उनका ये नहीं कि खुद मेहनत करके खुद की कर लें। तो ये जो आप ना, ये महाब्रिज की आप बात कर रहे हैं, चेनाब पर बना है महाब्रिज। अब आप ये बात देखिए, ये पाकिस्तान में किस तरीके से मोदी ने इसलिए बनाया है ब्रिज
क्योंकि हमें छोटा दिखाने की कोशिश करो, ये होगा वहां पे, ये ब्रिज हमें छोटा, जबकि मोदी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम छोटे हो, बिल्कुल तुम छोटे हो, तुम्हें क्या दिखाना छोटा। लेकिन ये इतना बड़ा बना दिया है कि अगर ऐसे करके देखेंगे तो टोपी पीछे गिर जाएगी। दिनेश, और दूसरा ये भी, ये उससे जो हमारी पेरिस वाली है ना, हाँ, एफिल टावर से भी ऊंची एफिल टावर से ऊंची है और ये। यहाँ 5 कुतुब मीनार समा जाए, इतना ऊंचा, इतनी ऊंचाई तक कैसे। कहते हैं ना हमारे यहाँ ट्रक में इसीलिए लिखा रहता है पाकिस्तानियों, ढंग से पढ़ना, जलो मत, बराबरी करो।